महर्षि, कल हम बाहर थे तो एक गृहस्थ साधक का यही प्रश्न था कि जैसे पहले अधर्म आचरण से पैसा कमाते थे। पूज्य महाराज जी की वाणी सुनने के उपरांत मतलब अभी धर्म आचरण से पैसा कमाई हो रहा है, बट अंदर एक धन की इच्छा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं ताकि मेरे बच्चे अच्छे से हो या मैं कहीं मकान ले लूं। तो ये भी इच्छा महाराज जी, ये इच्छा भी बाधित है? यही इच्छा तो पाप कर्म कराती है, चाहे जितना वो कोई सफाई पेश करे। जिसके अंदर ये इच्छा आ जाती कि मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं और अपने परिवार को सुखी करूं, जो 4, 5, 8, 10 लोग हैं, इसके अलावा मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं, तो वो कुछ भी कर सकता है। जिसके मन में ये संकल्प आ गया मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं। धर्मात्मा पुरुष धन की तरफ वृत्ति नहीं रखता, और धर्म की तरफ वृत्ति रखता है कि मैं अधिक से अधिक धर्म पूर्वक आचरण करूं, भले नमक रोटी खाना पड़े। और आपको सच्ची बताएं, धर्मात्मा पुरुष के बच्चों के लिए धन जमा नहीं करना पड़ता। वो इतने प्रवीण होते, इतने महिमाशाली होते हैं कि वो सब व्यवस्था कर लेंगे। और अधर्मी पुरुष जो अपने बच्चों के लिए अधर्माचरण करके जमा करता है, वो उसी को पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं, और इसके बाद उनकी बुद्धि भ्रष्ट होकर ऐसे आचरण करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। लिख लो, कागज में लिख लो, अधर्माचरण से कमाया हुआ धन न तुम्हें सुखी कर पाएगा, न तुम्हारे बच्चों को सुखी कर पाएगा। पक्का समझ लीजिए। और धर्म के द्वारा चलोगे तो माना कि बहुत मेहनत करके तुम बच्चों को नमक रोटी पवा रहे हो, मेहनत कर, वो बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे, वो बहुत अच्छे किसान बनेंगे, वो बहुत अच्छे भारत की सेवा करने वाले बनेंगे। धर्मात्मा पुरुष में ही सामर्थ्य ऐसी होती है। तो बचपन से उन्होंने धर्म का अन्न खाया तो उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। और देखो आज के बच्चे जवाब कैसे दे रहे हैं माता पिता को। क्या सुविधा माता पिता ने नहीं दी, एक नहीं मानते, जो मन में आया सो कर रहे हैं। अगर बोले तो ऐसा जवाब दे देंगे, ऐसा लगता है परिचय में ही नहीं है। मतलब पुत्र की तो बात जाने तो क्या परिचय नहीं है? क्या इतनी सभ्यता नहीं सीखी कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है? आज का बच्चा जब अपने माता पिता से बात कर रहा हो तो आप उसको सुनिए, उसके संभाषण सुनिए। जहां विद्या से विनय आती है तो पढ़ लिख कर वो कितना असंबद्ध प्रलाप करता है, कैसे वो बातें बोलता है और कैसे उसके आचरण हो रहे हैं। ये सब धन की सुविधा देने पे हो रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप धन मत कमाओ, धर्मयुक्त कमाओ, लेकिन धन की इतनी भूख पैदा हो जाए तो वो भी पापाचरण कराएगी, तुम संभल ही नहीं पाओगे। पक्का धन की मांग पापाचरण कराएगी ही कराएगी, उसमें स्वयं का दोष है। और धर्म से युक्त धन फिर वो कुल परंपरागत अच्छा चलता रहेगा। 100 रुपया कमा के अगर धर्म से लाओगे और उसकी दाल रोटी केवल खाओगे तो पूरा परिवार चैन से सो लोगे। पक्का विश्वास रखला। और अधर्म से 1 लाख लाओगे ना तो टेबलेट खाने पर भी सही नींद नहीं आएगी और परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। और जो परिवार के सदस्य हैं उसमें पहला रोग पैदा होगा कलह, एक दूसरे के प्रति दोष दर्शन और कलह। परिवार में आकर के अशांत हो जाओगे क्योंकि अधर्म आ चुका है। पक्का समझो, ये शास्त्र सम्मत बात है। इसलिए हमें लगता है धन की चाह तो होती है सबके अंदर। जो भगवान के रहस्य को नहीं जानते हैं उनको लगता है धन की चाह करने से धन अधिक मिल जाएगा और सुखी हो जाएंगे। क्या जिनके पास धन है बहुत ज्यादा वो सुखी हो गए? क्या आप देख लो, नहीं। खूब ऐश्वर्य है, बड़े पदों में, बड़ी महिमा में, और हालत अंदर की जो है वो बहुत दयनीय है, दयनीय। तो धन तो है, पद भी है, व्यवस्था भी है, पर हालत दयनीय है। चिंता, शोक, भय, अशांति, ये धन से दूर कर सकते हो, कर लो। और नाम जप करना शुरू करो, ये दूर हो जाएगी, निश्चिंत हो जाओगे। भगवान सब करुणा करके अनंत ब्रह्मांडों को चला रहे। जैसे कोई कहे राधा राधा कहने से हम मेहनत ना करें, तो पहली बात तो कभी आज्ञा नहीं कोई संत देता कि आप मेहनत ना करो। कभी कोई शास्त्र आज्ञा नहीं करता कि आप कर्तव्य कर्म ना करो, ऐसा कभी नहीं कहा गया। यही कहा गया है जो करो धर्मयुक्त करो और नाम जप करो। नाम जप करते हुए जो कार्य करोगे सब भजन हो जाएगा। और धर्मयुक्त है इसलिए भगवद अर्पित हो जाएगा। अच्छा, धर्मात्मा पुरुष ही सुखी होता है। पाप कर्म करने वाला उसका परिणाम दुख आता है तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। वो कुछ भी कर ले उसका परिणाम ही दुख आता है, अशांति आती है, क्लेश आते हैं, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, और आगे चल करके आपका मन खुद दंड देने लगेगा, आपको जलाने लगेगा। देख लो आप अगर जो गलती करते हो तो बिना किसी भय के मन भयभीत करता है। कल्पनात्मक भय, चिंता, कल्पनात्मक चिंता, कल्पनात्मक शोक, मन ही जला रहा है तुम्हारा।
फिर वो कर्म का जब दंड आएगा तो भोगना पड़े। हमें लगता है धन की चाह तो है, पर धर्म से युक्त धन की चाह करो, अधर्म युक्त ना करो। अगर ये कि हम अपनी 7 पीढ़ी के लिए जमा कर ले तो धर्म से नहीं टिक सकते, फिर धर्म से तुम्हें भ्रष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि धन प्रधान लक्ष्य हो गया। अब आपको कोई कहेगा कि ये 5 मिनट की बात है, थोड़ा बस झूठ बोल दीजिए, ऐसे से ऐसे कर दीजिए, काम बन जाएगा, आप बोल देंगे, क्योंकि आपको है कि हमारे बच्चों के लिए हमें जमा करना, पीढ़ी दर पीढ़ी सब सुखी रहे। ऐसा नहीं, हम धर्म से जो भी है वो करेंगे, इसके बाद हमारा भगवान करेगा पक्का। देखो युधिष्ठिर जी ने धर्म नहीं त्यागा तो कौरवों का बहुत बोलबाला था। अरे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जिनके साथ है उनके बोलबाला का क्या कहना, मिटिया मेट हो गए। नहीं, द्रोणाचार्य का भी गला कटा, भीष्म जी भी 6 महीना सरसैया पे पड़े रहे, और कौरवों का तो विनाश हो ही गया। हमें लगता है अधर्म से तो कभी सुख मिल नहीं सकता, शास्त्र सम्मत धर्म युक्त चला जाए। तो गुरुदेव व्यापार से जो कमाए